नमस्कार दोस्तों, भारत दर्शन के इस एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। क्योंकि आज हम पढ़ने वाले हैं डैम्स के बारे में। जवाहरलाल नेहरू जी हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री थे। उन्होंने 1954 में एक बात कही थी और वो ये कि डैम्स आर द टेम्पल्स ऑफ मॉडर्न इंडिया वेयर आई वर्शिप। डैम आधुनिक भारत के मंदिर हैं जहां पर मैं पूजा करता हूं, ऐसा जवाहरलाल नेहरू जी का कहना था। दोस्तों, इन्होंने भारत के आंखों को आकार देकर नदियों का पानी रोककर लोगों की जरूरतों तक पहुंचाया। ये कमाल की बात रही। और आगे बढ़ते हैं हम, तो आगे बढ़ करके दोस्तों आज डैम्स के बारे में बहुत कुछ हम लोगों ने जानना है या बहुत कुछ हम लोगों को सीखना है। तो सिंपल सी बात है, डैम का काम बेसिकली पानी को रोकना है और इससे एक रिजर्वायर बनता है, यानी एक जलाशय बनता है। जलाशय का काम ऐसा भी हो सकता है कि बिजली उत्पादन हो, ऐसा भी हो सकता है कि सिंचाई हो, ऐसा भी हो सकता है कि किसी शहर में पीने के पानी की सप्लाई करना हो। मतलब डैम का काम कुछ भी हो सकता है इस दुनिया में। अगर डैम का काम कुछ भी हो सकता है इस दुनिया में पानी से रिलेटेड, तो यूं समझिए कि बांध न केवल की बाढ़ को दबाते हैं, सिंचाई, मानव उपभोग, औद्योगिक उपयोग, जलीय कृषि, नौवहन जैसी गतिविधियों को भी पानी प्रदान करते हैं। कुछ खूबसूरत से बांध जो भारत के अंदर मौजूद हैं, ये खूबसूरत से बांधों का दृश्य अगर आप देखेंगे तो आपको भी अपने आप में ये विहंगम लगेगा, आपको भी अपने आप में देख करके इसको मजा आएगा। आमतौर पर पहाड़ों को बांध करके और उनमें डैम का निर्माण करवा देना ये और ज्यादा सरल प्रक्रिया होती है। अगर डैम्स इस तरीके से फॉर्म होते हैं तो दिस इज द बेस्ट वे। खैर, ये जो खूबसूरत से डैम्स आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हो, ये भारत के आर्किटेक्चरल मार्वल का एक तरीका है। अलीराजपुर डिस्ट्रिक्ट में मौजूद जोबत डैम रिजर्वायर, या फिर उसके अलावा दोस्तों कितने ही खूबसूरत डैम्स। हाईएस्ट डैम अगर भारत की बात करो तो वो है टिहरी डैम, जो उत्तराखंड में मौजूद है। अलकनंदा एक नदी है जिसमें जाकर भगीरथी मिलती है दोस्तों, उसी भगीरथी नदी पर यह डैम बना है। तो भगीरथी और भिलांगना, ये दोनों नदियां जहां पर मिलती हैं वहीं पर इस डैम का निर्माण किया गया है। टिहरी डैम बोलते हैं उसे। सबसे ऊंचा बांध है भारत का। अगर भारत के सबसे लंबे बांध की बात करो और विश्व में भी जो सबसे लंबा बांध है तो वो है हीराकुड बांध। हीराकुड बांध उड़ीसा के संबलपुर में है और ये महानदी पर है। आप मान करके चलिए कि टोटल लेंथ इसकी है 16 मील के आसपास, यानी 25.7, कुल मिलाकर लगभग 26 किलोमीटर। लेंथ मेन डैम की जो है वो तकरीबन 4.8 किलोमीटर है। महानदी रिवर पर है उड़ीसा में। 1953 में इसको कंप्लीट किया गया था। हाउएवर 2006 में कंप्लीट किया गया था टिहरी डैम को। वहीं अगर आप भारत के सबसे पुराने बांध की बात करें तो भारत का सबसे पुराना बांध है कल्लानई डैम। और कल्लानई बांध जो है वो तमिलनाडु में है, कावेरी नदी में। ऐसा कहा जाता है कि जब चोल वंश के महान शासक कराईकलन का शासन हुआ करता था, राजा कराईकल ने कावेरी नदी पर इस ग्रैंड एनीकट यानी कि कल्लानई डैम को बनवाया था। और यह डैम आज भी चोल वंशियों के आर्किटेक्चरल मार्वल का एक प्रतीक है। इट्स एन एम्बलम कह सकते हैं आप इसे। तो सबसे पहला प्रश्न आप सभी लोगों के सामने आता है कि संगम काल के दौरान चोल राजा कराईकल या कराईकलन किस इंजीनियरिंग उपलब्धि के लिए प्रसिद्ध है? तो द चोल किंग कराईकलन इज फेमस फॉर विच इंजीनियरिंग अचीवमेंट ड्यूरिंग द संगम पीरियड? संगम पीरियड में उन्होंने जो इंजीनियरिंग अचीवमेंट हासिल करी है वो अचीवमेंट है कंस्ट्रक्टिंग कल्लानई डैम या ग्रैंड एनीकट का निर्माण। बहुत ही खूबसूरत सा डैम है ये। अगर आप इसे देखेंगे तो आप भी पाएंगे कि इंडिया में इस डैम का निर्माण तकरीबन 2000 साल पहले किया गया था और यह डैम आज तक हमारे देश में मौजूद है कावेरी नदी पर। तो ऐसा नहीं है कि यह डैम खराब हो चुका है। लगभग 150 ईस्वी के आसपास, यानी आज से तकरीबन 2000 साल पहले तंजौर डिस्ट्रिक्ट में ये डैम का निर्माण किया गया था और इसे ही ग्रैंड एनीकट के नाम से जाना जाता है। तो ये भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कल्लानई और कल्लानई डैम का निर्माणकर्ता जिनका नाम है राजा कराईकल। आगे बढ़ते हैं हम, तो पाते हैं दोस्तों भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है। विच इज द हाईएस्ट डैम इन इंडिया? हाईएस्ट डैम अगर आप भारत में बात करोगे तो वो है टिहरी डैम। टिहरी डैम की हाइट 260.5 मीटर है। 2006 में इसको कंप्लीट करा गया था और ये भगीरथी और भिलांगना इन दोनों नदियों के संगम पे मौजूद है। तो भगीरथी और भिलांगना के संगम पे मौजूद है टिहरी डैम, जिसकी हम लोग बात करते हैं। आगे बढ़ते हैं तो पाते हैं कि भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है। तो भारत का जो सबसे लंबा बांध है वो है हीराकुड डैम।
कई बार इसके बारे में हीराकुंड कह दिया जाता है, पर वास्तविकता में इसका नाम हीराकुंड न होकर के हीराकुड है। तो हीराकुड इज इंपॉर्टेंट। हीराकुड डैम है ये भारत का सबसे लंबा बांध। और थोड़ा आगे बढ़ते हैं दोस्तों, तो हम पाते हैं कि संबलपुर जिले के अंदर हीराकुड रिजर्वायर या हीराकुड डैम स्थित है और ये महानदी का पानी रोक करके बनाया गया है। रानी लक्ष्मीबाई बांध कौन सी नदी पर स्थित है? तो चाहे वो रानी लक्ष्मीबाई बांध हो या माता टीला बांध हो, माता टीला और रानी लक्ष्मीबाई ये दोनों बांध जिस नदी पर मौजूद हैं दोस्तों, उस नदी का नाम है बेतवा नदी। तो बेतवा नदी काफी इंपॉर्टेंट है। यह भी बात हम लोगों को याद रखनी है कि बेतवा नदी की ही सहायक है धसान। तो रानी लक्ष्मीबाई बांध तो है ही, और एक और बांध है जिसका नाम है माता टीला डैम, और माता टीला डैम भी इसी नदी पर मौजूद है बेतवा पे। रिहंद नदी पे जो रिहंद डैम बना हुआ है उसी को सोनभद्र जिले में स्थित है वो, और सोनभद्र जिले में ही नहीं पूरे भारत में उसको गोविंद बल्लभ पंत सागर के नाम से जाना जाता है। तो गोविंद बल्लभ पंत सागर जो डैम है वो सबसे बड़ा मानव निर्मित जलाशय है। तो रिहंद डैम को हम जानते हैं गोविंद बल्लभ पंत सागर के नाम से, और गोविंद बल्लभ पंत सागर ये इंसानों द्वारा निर्मित सबसे बड़ा डैम है। तो लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक, क्योंकि डैम से जो पानी रुकता है उससे एक जलाशय बनता है, तो एक तरीके की झील मान लीजिए। तो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं हम लोग, तो अगली चर्चा हम लोग देखेंगे, पर फिलहाल ये देखिए दोस्तों, केन बेतवा रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट, जिसके बारे में आपने सुना होगा कि बहुत ज्यादा बवाल भी चल रहा है। मध्य प्रदेश में एक जिला आता है सतना, ये काफी महत्वपूर्ण जिला है दोस्तों, और मध्य प्रदेश का सतना इतना महत्वपूर्ण है कि मैं वहां से आता हूं। बहरहाल पन्ना जिले के पन्ना नेशनल पार्क के अंदर से निकलने वाली केन नदी को ले जा करके जोड़ा जाएगा बेतवा नदी से। तो इस तरीके से ये दोनों नदियों को जोड़ना है। हाउएवर आगे चला जाए तो आगे चल करके हमारे पास मैत्तूर बांध कौन से नदी पर स्थित है? तो दो डैम हैं, एक तो है मैत्तूर, और मैत्तूर के अलावा एक और डैम है जिसको कहा जाता है कृष्णा राज सागर डैम। तो कृष्णा राज सागर डैम और मैत्तूर डैम ये दोनों के दोनों जहां पर मौजूद हैं, ये दोनों के दोनों उसको कहा जाता है कावेरी नदी। पर फिलहाल मैत्तूर डैम तमिलनाडु में मौजूद है, और कावेरी नदी पर अभी तो मैंने कल्लनई डैम के बारे में बताया ही आपको, राजा करईकल द्वारा बनाया गया। कावेरी नदी पर एक डैम मौजूद है दोस्तों जिसको कहा जाता है कृष्णा राज सागर डैम, और कृष्णा राज सागर जो डैम है ये मौजूद है कर्नाटक में। तो यह भी प्रश्न आपके लिए कल को बनता है कि कृष्णा राज सागर डैम जो कि कावेरी नदी में ही मौजूद है ये कहां पर है? तो हमें याद रखना है कि ये कर्नाटक में है। हाउएवर तमिलनाडु में है मैत्तूर डैम। आगे बढ़ते हैं हम, तो ये पाते हैं कि ये स्टेट बाउंड्री पे ही है कुल मिलाकर के, समझिए। तो सेलम नाम का एक डिस्ट्रिक्ट है जो कि तमिलनाडु का है, और सेलम नाम के डिस्ट्रिक्ट में मैत्तूर नाम की जगह पर ये मैत्तूर थर्मल पावर प्लांट भी लोकेटेड है और मैत्तूर डैम भी कावेरी नदी पर लोकेटेड है। आगे चलते हैं, तो दोस्तों अलमत्ती बांध कौन सी नदी पर निर्मित है? अलमत्ती डैम जो है, अलमत्ती डैम कौन सी नदी पर स्थित है या निर्मित है? कावेरी पर, कृष्णा पर, तुंगभद्रा पर या पेरियार पर? और इसका सही आंसर है दोस्तों कृष्णा नदी पर अलमत्ती बांध निर्मित है। तो चाहे आप अलमत्ती की बात करिए, अलमत्ती डैम, या आप बात करिए लेट्स से कि आप नागार्जुन सागर डैम की बात करते हैं, नागार्जुन सागर, आप श्री सैलम डैम की बात करिए तो श्री सैलम डैम भी है, या अलमत्ती डैम तो हो ही गया। ये सारे जो डैम्स हैं ये कृष्णा नदी पर ही मौजूद हैं। उसमें भी एक और है जिसका नाम है प्रकाशम बैराज। तो प्रकाशम बैराज भी कृष्णा नदी पर मौजूद है। प्रकाशम बैराज जिस शहर में मौजूद है दोस्तों, उस शहर का नाम है विजयवाड़ा। और विजयवाड़ा किस नदी के किनारे है, यह प्रश्न खूब पूछा जाता था पहले, और अभी भी पूछा जा सकता है। तो वो आपको कृष्णा याद रखना है कि विजयवाड़ा कृष्णा नदी के किनारे है। और विजयवाड़ा इसलिए फेमस है क्योंकि यहां पर मौजूद है कनक दुर्गा टेम्पल, या इसी को कहते हैं हम लोग कनक दुर्गा मंदिर भी।
आगे चला जाए तो आगे चल करके हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पर घुसेंगे, और पॉइंट तो वैसे हम लोग बहुत सारे जानने वाले हैं। थीन बांध या थीन डैम कौन सी नदी पर बनाया गया है? थीन डैम या थीन बांध कौन से रिवर पे मौजूद है? तो थीन डैम जो है दोस्तों, उसके बारे में याद रखेगा। थीन डैम को महाराजा रणजीत सागर डैम के नाम से भी जाना जाता है। महाराजा रणजीत सागर डैम। तो महाराजा रणजीत सागर डैम जिसको हम लोग जानते हैं दोस्तों, वो जिस नदी पर बना हुआ है वो नदी है रावी नदी। तो रावी नदी पर मौजूद है ये, पंजाब एवं जम्मू की तरफ। और ये भी पॉइंट आप लोगों को जरूर याद रखना है। तो महाराजा रणजीत सागर डैम या रणजीत सागर डैम ही थीन डैम है बेसिकली। आगे चलते हैं दोस्तों, तो हम पाते हैं कि नागार्जुन सागर डैम कौन से स्टेट में लोकेटेड है? ये नागार्जुन सागर बांध जो है भारत के कौन से राज्य में स्थित है? ये हमारे लिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है, ये हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है। देखिए दोस्तों, तो इसका जो सही आंसर है, इसका सही आंसर आप लोगों को मालूम है कि नागार्जुन सागर डैम जो है वो आंध्र प्रदेश में है, परंतु ये वास्तविकता में तेलंगाना के बॉर्डर पर मौजूद है। तो तेलंगाना का जो बॉर्डर वाला एरिया है, उस तेलंगाना के बॉर्डर वाले एरिया पर नागार्जुन सागर डैम मौजूद है। तो याद रखिए। आगे बढ़ते हैं हम, तो आगे बढ़ करके पाते हैं कि कौन सी नदी पर सरदार सरोवर परियोजना मौजूद है? सरदार सरोवर प्रोजेक्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज रिलेटेड टू द सरदार सरोवर प्रोजेक्ट? और सरदार सरोवर प्रोजेक्ट से जो नदी रिलेटेड है उस नदी का नाम है नर्मदा नदी। तो नर्मदा नदी में जो सरदार सरोवर परियोजना है या सरदार सरोवर डैम प्रोजेक्ट है, ये गुजरात में है। इसके अलावा नर्मदा में बरगी डैम है, नर्मदा में ही ओमकारेश्वर डैम है, और नर्मदा में ही इंदिरा सागर डैम भी है। ये जो 3 डैम्स हैं, ये 3 के 3 डैम्स नर्मदा नदी पर हैं, लेकिन ये मध्य प्रदेश में है, एमपी में है। तो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा हमारे लिए। आगे चलते हैं तो हम पाते हैं इंदिरा सागर बांध कौन सी नदी पर स्थित है? किस नदी पर इंदिरा सागर डैम मौजूद है? तो इंदिरा सागर डैम चंबल नदी पे है, ताप्ती नदी पे है, नर्मदा नदी पे है या कावेरी नदी पे है? अगर आप ध्यान से देखोगे तो इंदिरा सागर जो डैम है वो इंदिरा सागर डैम नर्मदा नदी पे ही मौजूद है, वो भी मध्य प्रदेश में मौजूद है। तो मैंने आपको ऑलरेडी इसके बारे में बताया। आगे चलते हैं तो हम पाते हैं कि कौन सा बांध है जो नर्मदा नदी पर नहीं बना। यानी कि मैंने 4 बांधों के नाम बताए आपको, बरगी भी बताया, ओमकारेश्वर भी बताया, इंदिरा सागर भी बताया, लेकिन एक है डैम जिसका नाम है बाण सागर। और अगर आपसे कोई पूछे कि बाण सागर कौन सी रिवर पर बना हुआ है डैम, तो आप याद रखिएगा ये सोन रिवर पर बना हुआ है। सोन नदी पर बना हुआ ये जो डैम है, इसके बारे में ये बात याद रखिएगा, सोन नदी पे ये जो डैम बना हुआ है ये शहडोल और सतना के बॉर्डर पर है। ठीक है, तो शहडोल और सतना के बॉर्डर पर है। अब आजकल ये सतना जिले की जगह शायद मैहर जिला हो चुका है। तो मैहर जिले के बॉर्डर पर, शहडोल मैहर के बॉर्डर पर है ये। आगे चला जाए तो दोस्तों हम पाते हैं बाण सागर डैम इसका सही आंसर हो जाएगा। बाण सागर सोन नदी पर बना हुआ डैम है, जबकि बाकी के तीनों जो हैं वो नर्मदा नदी पर बने हुए डैम है। भाखड़ा नागल बांध किस नदी पर बना हुआ है? अब इसमें भी कहने की बात है दोस्तों, लेकिन बहुत अच्छी बात यह कि भाखड़ा नागल परियोजना में जो भाखड़ा डैम है वो हिमाचल प्रदेश में मौजूद है। और हिमाचल प्रदेश में मौजूद भाखड़ा डैम को गोविंद सागर लेक भी कहा जाता है। तो यह भी हमें याद रखना है कि गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के नाम पर इसे कहते हैं गोविंद सागर लेक। यह हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में है। वहीं नागल जो है वो नागल डैम पंजाब में मौजूद है। तो दोनों के बीच में लगभग 15 किलोमीटर का फासला है, लेकिन ये जो 15 किलोमीटर का फासला है उसमें से भाखड़ा डैम का जो डैम है वो बना हुआ है हिमाचल प्रदेश में, लेकिन जिसका पानी गिरता है वो पंजाब में गिरता है। तो कुल मिलाकर के ये समझिए कि ये एक तरीके से बॉर्डर ही है। अब यहां स्पेलिंग का जरूर ध्यान दीजिएगा, चूंकि ये गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के नाम पर है इसलिए इसका नाम है गोविंद सागर लेक।
हाउएवर गोविंद वल्लभ पंत सागर है। तो कभी आपसे गोविंद सागर और गोविंद सागर में अंतर पूछ दिया जाए तो आप जरूर याद रखिएगा, स्पेलिंग बहुत जरूरी है, शब्द बहुत जरूरी है। गोविंद सागर अलग हो जाएगा क्योंकि वो गोविंद वल्लभ पंत के नाम पर है, और गोविंद सागर अलग हो जाएगा क्योंकि ये गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के नाम पर है। यही बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं दोस्तों। फिलहाल इसका सही आंसर हो जाएगा सतलज। सतलुज नदी पर ही भाखड़ा नांगल परियोजना है, सतलुज नदी पर ही नाथपा जाखरी परियोजना है। तो नाथपा जाखरी और भाखड़ा नांगल, इन दोनों के बारे में हम लोग जानते हैं। शिव समुद्रम हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट कहां पर मौजूद है? शिव समुद्रम हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट कौन सी नदी पर मौजूद है, कहां पर मौजूद है? तो देखो दोस्तों, शिव समुद्रम के बारे में आप बात करिए। शिव समुद्रम को बात करते करते लेकर के जाइए कर्नाटक की ओर। शिव समुद्रम वास्तव में एक वाटरफॉल है, और ये जो शिव समुद्रम वाटरफॉल है ये मौजूद है कावेरी नदी पर। कावेरी नदी पर जहां पर ये मौजूद है वहीं पर एक बहुत ही खूबसूरत टेंपल है जिसका नाम है रंगनाथ स्वामी मंदिर। तो रंगनाथ स्वामी टेंपल कहां मौजूद है ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप याद रखिएगा रंगनाथ स्वामी टेंपल ये इसी वाटरफॉल के पास में है। शिव समुद्रम जो वाटरफॉल है इसकी ऊंचाई है 91 मीटर। तो ये भी हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है, और ये है एकदम कर्नाटक और तमिलनाडु के बॉर्डर में, लेकिन आता कर्नाटक के बारे में ही है, कर्नाटक में ही मौजूद है। रंगनाथ स्वामी टेंपल वर्सेस रामनाथ स्वामी टेंपल, ये सब कंफ्यूजन पैदा करेंगे आपके मन में, लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना है। रामनाथ स्वामी टेंपल जो है ये रामेश्वर वाला टेंपल है, रंगनाथ स्वामी टेंपल जो है दोनों हैं तो भगवान विष्णु के ही रूपों को डेडिकेटेड, और रामनाथ स्वामी टेंपल जो है ये भगवान शिव को डेडिकेटेड है। तो ये भी याद रखना है, चूंकि रामनाथ तो राम के जो नाथ हों जिनको रामेश्वर कहा जाता है, राम के जो ईश्वर हों वो महादेव कहलाते हैं। तो दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट बनता है हमारे लिए। रामनाथ स्वामी टेंपल भगवान शिव को और रंगनाथ स्वामी टेंपल भगवान विष्णु के एक रूप को समर्पित है। आगे चलिए दोस्तों, तो आप पाओगे नागार्जुन सागर बांध जिस नदी पर स्थित है वह कौन सी नदी है? तो सही आंसर है इसका कृष्णा नदी, और मैंने आपको बताया भी तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के बॉर्डर पर है। महानदी पर निर्मित बांध का नाम क्या है? महानदी पर जो बांध निर्मित है उसका नाम है हीराकुंड। हम लोग ऑलरेडी हीराकुंड के बारे में चर्चा कर चुके हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बांध चंबल नदी पर बना हुआ है? तो चंबल नदी पर बना हुआ डैम कौन सा है? अगर आपसे यह क्वेश्चन पूछा जाता है तो यह क्वेश्चन बड़ा ही इंपॉर्टेंट है यहां पर, और आप पाएंगे कि इनमें से जो बांध चंबल नदी पर बना हुआ है उसका नाम है राणा प्रताप सागर। राणा प्रताप सागर जिस जगह पर मौजूद है बांध, उस जगह को कहा जाता है रावत भाटा। और रावत भाटा कहां पर आता है? तो यह भी याद रखिए कि यह आता है चित्तौड़गढ़ में। चित्तौड़गढ़, मुझे न जाना गंगा सागर, मुझे न रामेश्वर काशी, तीर्थराज चित्तौड़ देखने को मेरी आंखें प्यासी, ऐसा कहा जाता है। फिलहाल राणा प्रताप सागर नाम से थोड़ा कंफ्यूजन इसलिए पैदा होता है दोस्तों कि आंध्र प्रदेश, माफ कीजिए हिमाचल प्रदेश में एक नदी है जिसका नाम है व्यास नदी। तो ये जो व्यास नदी है, इस व्यास नदी पर भी एक डैम बना हुआ है जिसको हिमाचल प्रदेश में पौंग डैम कहा जाता है। और ये जो हिमाचल प्रदेश में मौजूद पौंग डैम है इसका एक और नाम भी है दोस्तों। जैसे थीन बांध के बारे में मैंने महाराजा रणजीत सागर डैम बताया, वैसे ही पौंग डैम का भी नाम याद रखिए, इसे कहा जाता है महाराणा प्रताप सागर। अब कंफ्यूजन पैदा होगा कि महाराणा प्रताप सागर कौन सा है और राणा प्रताप सागर कौन सा है। तो मैं आपको बस कंफ्यूजन क्लियर कर देना चाहता हूं कि एक में प्रताप के साथ महाराणा है और एक में प्रताप के साथ राणा है। तो राणा वाला जो प्रताप है वो होंगे चंबल नदी पर, और महाराणा वाले जो प्रताप होंगे वो होंगे व्यास नदी पर, पौंग डैम। ठीक है, तो ये अगर आप समझ जाते हैं तो आपका आधा कंफ्यूजन यहीं से क्लियर हो जाएगा। एक नाम से दो डैम हैं जरूर, लेकिन उपाधियों में अंतर है महाराणा प्रताप की। तो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है पॉइंट। आगे चलें दोस्तों, आगे चल करके नेक्स्ट जो हमारे सामने बिंदु है वो हम लोग देखेंगे, गोविंद बल्लभ पंत सागर कहां पर मौजूद है। तो ये जो गोविंद बल्लभ पंत सागर है ये उत्तर प्रदेश में मौजूद है, और उत्तर प्रदेश में जिस जिले में ये मौजूद है उस जिले को कहा जाता है सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट। उत्तर प्रदेश का एकमात्र ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जो एमपी के साथ भी बॉर्डर बनाता है,
छत्तीसगढ़ के साथ भी बॉर्डर बनाता है, झारखंड के साथ भी बॉर्डर बनाता है और बिहार के साथ भी बॉर्डर बनाता है। तो एमपी, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार चारों का बॉर्डर जिस डिस्ट्रिक्ट में जाकर के उत्तर प्रदेश में लगता हो वो सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट है। तो जरूर याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश में मौजूद है ये सोनभद्र में गोविंद बल्लभ पंत सागर, और इसी का नाम क्या है, गोविंद बल्लभ पंत सागर को ही कहा जाता है रिहंद बांध, क्योंकि ये जिस नदी पर मौजूद है उस नदी को ही रिहंद रिवर कहा जाता है। तो रिहंद रिवर या रिहंद बांध जरूर याद रखना है आपको। आगे चलते हैं तो एक और पॉइंट आता है दोस्तों कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। जैसे भाखड़ा नांगल सतलज नदी पर, सरदार सरोवर परियोजना नर्मदा नदी पर, नागार्जुन सागर गोदावरी नदी पर और हीराकुड महानदी पर। तो आप सभी को मालूम है कि नागार्जुन सागर जो डैम है वो नागार्जुन सागर डैम गोदावरी पर सिचुएटेड न होकर के रेदर ये सिचुएटेड है कृष्णा नदी पर। तो हमारे लिए पॉइंट इंपॉर्टेंट बन जाता है। आगे चलिएगा तो देखेंगे कि युग्मों में कौन सा सही सुमेलित नहीं है। सरदार सरोवर परियोजना नर्मदा पर, तलैया बांध कोनार नदी पर, गांधी सागर बांध चंबल नदी पर, नागार्जुन सागर बांध गोदावरी नदी पर। तो फिर से वही बात है कि नागार्जुन सागर इज नॉट ऑन गोदावरी रिवर, ठीक है, और सही सुमेलित नहीं है। अच्छा ओके, तो यहां पर दोनों के दोनों ऑप्शंस गलत हो गए। और फिलहाल हम थोड़ा और आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे दुल्हस्ती हाइड्रो पावर प्लांट कौन सी नदी पर मौजूद है। तो दुल्हस्ती प्रोजेक्ट की बात करिए, सलल प्रोजेक्ट की बात करिए, सलल दुल्हस्ती जैसे जो प्रोजेक्ट्स हैं वो चेनाब नदी पर मौजूद है, और चेनाब नदी पर एक ब्रिज भी बनाया भारत की सरकार ने जो कि भारत में सबसे ऊंचे ब्रिजेस में से एक है। तो वो पॉइंट जरूर हम लोगों ने याद रखना है। खैर, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। जवाहर सागर राजस्थान, शिव समुद्रम केरल, गांधी सागर मध्य प्रदेश, नागार्जुन सागर आंध्र प्रदेश। तो ठीक है, सारे के सारे पॉइंट्स एकदम सही लग रहे हैं आपको, पर शिव समुद्रम के बारे में अभी थोड़ी देर पहले मैं कर्नाटक और तमिलनाडु के बॉर्डर की बात कर रहा था। 91 मीटर ऊंचा वाटरफॉल, रंगनाथ स्वामी मंदिर, लेकिन वो केरल में कहां से आ गया अचानक से। तो यहां पे आप देख सकते हो कि शिव समुद्रम केरला में नहीं है, यही युग्म सही सुमेलित नहीं है। दिस पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड। गुड जॉब। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, तो हम पाते हैं कि मेजा बांध का निर्माण किस नदी पर हुआ है। कोठारी नदी पर, मेनाली नदी पर, बनास नदी पर या बेड़च नदी पर। तो बेड़च, बनास, मेनाली या कोठारी, ऑनेस्टली बोलूं मेजा बांध जो है वो कोठारी नदी पर बना हुआ है। याद रखिए भीलवाड़ा जो है, भीलवाड़ा मेवाड़ के हिस्से में आता है राजस्थान में, और मेवाड़ के हिस्से में राजस्थान की जब आप बात करते हो तो इसके पूर्व दिशा में बहुत सारी पहाड़ियां हैं, और अरावली रेंज जो है वो भीलवाड़ा से होकर के गुजरती है। भारत में त्रिवेणी संगम एक तो माना जाता है गंगा यमुना सरस्वती का संगम प्रयागराज इलाहाबाद में, लेकिन दूसरा एक त्रिवेणी संगम भी भारत में मौजूद है, और वो त्रिवेणी संगम एक बहुत ही पवित्र जगह है बनास, बेड़च और मेनाली नदी के मिलने की। तो इस जगह पर एक शिव जी का मंदिर भी है, और ये त्रिवेणी संगम है बनास नदी, बेड़च नदी और मेनाली नदी का संगम भीलवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में। यहीं पर मौजूद है हमीरगढ़ इको पार्क। तो एक इको पार्क भी बनाया गया है हिल्स ऑफ हमीरगढ़ पे, हमीरगढ़ हिल पे, और ये तकरीबन 18 किलोमीटर दूर है भीलवाड़ा से। और ये जो पार्क है वो चिंकारा नाम के एक तरीके के हिरण के लिए फेमस है। मनसा महादेव बहुत ही फेमस शिव टेम्पल है जो कि हमीरगढ़ इको पार्क के बगल में मौजूद है। अगर थोड़ा इतिहास में घुसिए तो राणा हमीर सिंह वो शासक हुआ करते थे जिन्होंने रावल के वंशजों के बाद एक बार फिर नए परिस्थितियों में राणा वंश की नींव रखी। मतलब जो गुहिल वंश हुआ करता था रावल रत्न सिंह तक, वो गुहिल वंश की एक ब्रांच जो सिसोदा गांव के जागीरदार थे, वो लोग राणा का टाइटल लेते हैं और चित्तौड़ पर शासन करते हैं। कालांतर में सिसोदा गांव के शासक ही गुहिल की शाखा ही सिसोदिया कहलाई। तो सिसोदियाज, चुंडावत, राणावत, शक्तावत, दीज ऑल बिलोंग टू द गुहिल लीनियज को ही बिलोंग करते हैं। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। काफी सारी जानकारियां जो हैं वो जानकारियां मैं हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स मिला करके देता रहता हूं। आपको मेरे ख्याल से मजा
जरूर आता होगा मेरे सेशंस में आने के बाद। तो दोस्तों आपके लिए इंपॉर्टेंट जो फैक्ट है वो इंपॉर्टेंट फैक्ट हम लोग कवर अप करते हैं। फिलहाल पोंग बांध कौन सी नदी पर बनाया गया है? सतलुज नदी पर, रावी नदी पर, चेनाब नदी पर या व्यास नदी पर, जिसको हमने महाराणा प्रताप सागर कहा था। यही एग्जैक्टली आज आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। सो भारत दर्शन में यहां तक, धन्यवाद।